नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, यूएस के द्वारा फिर से इंडिया के ट्रेड पॉलिसी को टारगेट किया गया है। ट्रम्प के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उनके द्वारा बोला गया है, इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अमेरिका। बेसिकली ट्रेड के रिस्पेक्ट में इंडिया के द्वारा अमेरिका का एडवांटेज लिया जा रहा है, क्योंकि हम यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू जितना यूएस के द्वारा इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, राइट। तो इसी को लेके कहीं ना कहीं इनके द्वारा एक थ्रेट दिया गया है इंडिया को कि देखो, अगर आप अपने पॉलिसीज में चेंजेस नहीं ला रहे हो तो आने वाला जो टाइम होगा वो काफी ज्यादा टफ होगा। मतलब क्या है बेसिकली कि इंडिया के द्वारा जो हाई टैरिफ लगाया गया है किस पे, जो यूएस से एग्रीकल्चर गुड्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, उस पर अगर इंडिया उसको रिड्यूस नहीं करता है तो एक काफी ज्यादा टफ सिचुएशन को फेस कर सकता है आने वाले टाइम में। ऑलरेडी हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया है यूएस के द्वारा, ये आपको पता है। हालांकि किस पे लगाया गया है, हम रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं उस पे लगाया गया है, या फिर जो हमारे द्वारा टैरिफ नो हाई टैरिफ इम्पोज किया जाता है किस पे, जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं यूएस के, उस पर किस पर लगाया गया है, इस पे अभी एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन यूएस का आ ही नहीं रहा है। कोई बोल रहा है कि हम इसलिए इंडिया पे हाई टैरिफ लगाए हैं क्योंकि इंडिया के द्वारा रसियन ऑयल को परचेज किया जा रहा है, और उसी में कुछ नमूने ऐसे भी हैं कि जिनके द्वारा कुछ अलग बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि इंडिया प्रॉफिट मेड कर रहा है, इस वजह से हम हाई टैरिफ लगाए हैं। मतलब यूएस अपने गुड्स जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, डेयरी गुड्स हैं, बेसिकली इंडिया में बेच नहीं पा रहा है। हाँ, इसकी वजह से लगाए हैं। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो क्या हुआ, देखो ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। ये जो हॉवर्ड लुटनिक है इनके द्वारा बोला गया है, व्हाई डजंट इंडिया बाय यूएस कॉर्न डिस्पाइट लार्ज पॉपुलेशन। मतलब इंडिया में एक लार्ज पॉपुलेशन होने के बावजूद क्यों इंडिया यूएस कॉर्न को बाई नहीं कर रहा है, तो इनके द्वारा ये बोला गया है। और अगर देखें तो इनके द्वारा बोला गया है टोटल इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, राइट। बट इसके बावजूद भी इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ही मिनिमम अमाउंट में यूएस कॉर्न को बाई किया जाता है। देखो, अगर कॉर्न की बात करें ना तो इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कॉर्न। हमारे द्वारा जो कॉर्न का प्रोडक्शन इंडिया में जो किया जाता है बेसिकली वह सेल्फ सफिशिएंट है, और हमारी एक पॉलिसी रही है कि जो जिस चीजों में हम सेल्फ सफिशिएंट है उसको हम अदर कंट्रीज से बाई नहीं करेंगे। स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ अबाउट 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर हम यूएस के नो जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिए तो इनका जो एक तरह से मतलब इनके द्वारा जो प्रॉफिट मेड किया जाता है वह डिग्रेड हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो, यूएस के द्वारा ना अपने इस गुड्स वगैरह पे हाई सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, राइट। जो कॉर्न्स है यूएस कॉर्न्स, उस पे यूएस के द्वारा हाई सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अगर ये सारे कॉर्न्स इंडिया में आने लग गए तो जो हमारे यहाँ कॉर्न प्रोड्यूस होता है, सेल होता है, उसका प्राइस हाई रहेगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इसके द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है सिग्निफिकेंट लेवल पे। तो इंडिया में जो यूएस के कॉर्न है बेसिकली वो ज्यादा बिकने लग जाएंगे, तो इनका जो प्रॉफिट होगा, जो इंडियन कॉर्न्स है उसमें जो प्रॉफिट होगा, इंडियन फार्मर्स जो है उनका जो प्रॉफिट होगा वो डिग्रेड कर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इसी सब रीजन की वजह से इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं इस पे हाई टैरिफ लगाया जाता है कि यूएस के कॉर्न इंडिया में सस्ते ना बिक पाए, और एक तरह से जो हमारे फार्मर्स का प्रॉफिट है वह डिग्रेड ना कर पाए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था कि 2022 तक हम फार्मर्स के इनकम को डबल करेंगे, हालांकि ये तो नहीं हो पाया, ऑब्वियसली नहीं हो पाया, राइट। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक काफी पॉजिटिव स्टेप है। उसके साथ साथ अदर भी रीजन है जिसकी वजह से हम यूएस कॉर्न को परचेज नहीं करते हैं। रीजन ये है कि देखो, यूएस में जो मोस्ट ऑफ द कॉर्न्स है बेसिकली वह जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न्स है, मतलब जीएम वैरायटीज के कॉर्न्स हैं। और आपको पता है कि इंडिया में जीएम क्रॉप्स बैंड है, राइट। अभी तक बीटी कॉटन को ही बस अप्रूव किया गया है। उसके साथ साथ अगर देखें तो बीटी ब्रिंजल और जो जीएम मस्टर्ड है उनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो जो यूएस के कॉर्न है बेसिकली वह इंडिया में कैसे अप्रूवल दिया जा सकता है उसको, जब यह जीएम क्रॉप है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिया के द्वारा इसको परचेज नहीं किया जाता है। तो इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा इंडिया पे टैरिफ को इम्पोज किया गया है। देखो, जो यूएस का ट्रेड एडवाइजर है उसके द्वारा बोला गया था कि जो इंडिया पे 50% टैरिफ लगे हुए हैं ना, वह उसमें देखें तो 25% क्योंकि हम रसिया से ऑयल को परचेज कर रहे हैं उसकी वजह से लगे हुए हैं। 25% इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि इंडिया एक तरह से एडवांटेज ले रहा है यूएस के मार्केट का,
मतलब यूएस का जो ह्यूज मार्केट है बेसिकली उसका एडवांटेज ले रहा है अपने गुड्स को सेल करके वहां पे। तो इस वजह से एक तरह से इंडिया सरप्लस में चल रहा है। तो अबाउट $38 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में है अगर हम देखें तो इसकी वजह से 25% लगा है टैरिफ अगर हम बात करें तो। और अगर देखें तो इंडिया का क्या इस पे रिएक्शन रहा है। देखो इंडिया के द्वारा कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट किया गया है और बोला गया है कि ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, जो हाई टैरिफ इंडिया पे लगाया जा रहा है, इंडियन गुड्स पे लगाया जा रहा है, वह अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है। क्योंकि देखो अगर आप इस वजह से लगा रहे हो कि रसिया से हम ऑयल परचेज कर रहे हैं तो इसमें हमारा एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आप कितना भी लगा लो हम रसिया से ऑयल को परचेज करेंगे क्योंकि रसिया के द्वारा इसे चीपर रेट से सेल किया जा रहा है। और ये हमारे लिए एक तरह से नेसेसरी है कि हम जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको मीट करने के लिए रसियन ऑयल को परचेज करें, रिफाइन करें, फिर उसके बाद सेल करें। और दूसरी बात ये भी बोला गया है कि जो इंडिया के द्वारा यूएस के गुड्स पे टैरिफ वगैरह इम्पोज किए गए हैं बेसिकली एग्रीकल्चर गुड्स पे, वह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा वनरेबल हैं अगर हम देखें जो चीप इंपोर्ट्स होते हैं उससे, राइट। ऑब्वियसली यूएस के द्वारा काफी ज्यादा चीप रेट से अपने गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, चाइना के द्वारा किया जाता है। तो इस सब रीजन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे द्वारा इस पे हाई टैरिफ लगाया जाता है, स्पेशली एग्रीकल्चर गुड्स। और एक तरह से देखो जो यूएस भड़का हुआ है ना इस सब चीजों को लेके, ये सारा रीजन यही है क्योंकि हम अपने एग्रीकल्चर मार्केट में यूएस को एक्सेस नहीं दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा डेयरी मार्केट्स है उसमें भी हम यूएस को एक्सेस नहीं दे रहे हैं। क्यों दे भाई? डेयरी के प्रोडक्शन में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं। हम इंडिया में खुद सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर यूएस के गुड्स इंडिया में आने लग गए, डेयरी गुड्स, तो उससे किसका लॉस होगा? हमारा ही लॉस होगा क्योंकि यह काफी ज्यादा चीपर रेट में होगा। जो दूध की पैकेट एक तरह से आप बोल सकते हो 30-35 रुपए में आधा लीटर लेते हैं, जब यूएस के गुड्स इंडिया में आने लग जाएंगे तो सस्ते होंगे। हो सकता है 15 रुपए 20 रुपए हो, राइट। तो इससे क्या होगा? हम यूएस के गुड्स को परचेज करेंगे, राइट। जो इंडियन गुड्स बिक रहे थे उसका क्या होगा? उनको भी दाम को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब दाम घटाना पड़ेगा। तो इससे जो प्रॉफिट वगैरह मेड कर रहे थे इंडिया के जो बेसिकली डेयरी सेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा डिग्रेड कर जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया के द्वारा अपोज किया जा रहा है। तो अभी जो स्टेटमेंट आया है ना हॉवर्ड लुटनी का, वह कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसलिए किया जा रहा है यूएस के द्वारा कि इंडिया पे प्रेशर बिल्ड हो, इंडिया अपने एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करे, ज्यादा यूएस के एग्रीकल्चर गुड्स इंडिया में आए, राइट। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाने वाली है क्योंकि हमारा एक ह्यूज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर इसको अलाउ कर दिया जा रहा है तो इनका काफी ज्यादा लॉस होगा। तो ऑब्वियसली इंडिया के द्वारा इसे तो किए जाने से रहा, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।